दोस्तों ग्लोटिस लिमिटेड का 307 करोड़ का आईपीओ 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में ओपन हो चुका है। इसका प्राइस बैंड 120 रुपए से 129 रुपए पर शेयर है और यहां पर एक लॉट में 114 शेयर्स हैं। ये जो पूरा इशू साइज है 307 करोड़ का, उसमें से 160 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी बचा हुआ 147 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी ज्यादा जो पैसा है वो कंपनी के बिजनेस में लगने वाला है। खैर इसमें ठीक ठाक पोर्शन ऑफर फॉर सेल का भी है और ये जो आईपीओ है ये एनएसई बीएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला है, जहां पर इसकी जो टेनेटिव लिस्टिंग डेट है वो 7 अक्टूबर की रखी गई है। बाकी डेट्स भी आपको यहां स्क्रीन पे नजर आ रही है। तो ये इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स है। अब समझते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, इसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स के बारे में, और साथ ही हम इस कंपनी का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस भी करेंगे, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। ऑफ कोर्स जीएमबी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले खुद डिसाइड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसके बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी जून 2024 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब मोटा मोटा 15 महीने पुरानी कंपनी है। और इसका जो मेन बिजनेस है वो है लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, यानी अगर आप कोई भी सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस कंपनी की हेल्प ले सकते हैं, जहां पर ये ओशन के थ्रू भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, एयर के थ्रू भी करते हैं और इवन रोड के थ्रू भी करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये वेयर हाउसिंग, स्टोरेज एंड कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। मतलब मान लो अगर आप चाइना से मोबाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं और 1 लाख आपकी क्वांटिटी है, अब इतने मोबाइल आप इंपोर्ट करेंगे कैसे? तो इसके लिए या तो आप एयर के थ्रू करेंगे, लेकिन ज़्यादातर केस में वो भी नहीं होता है, आप सी के थ्रू ही, शिप्स के थ्रू ही अपने सामान को एक्सपोर्ट करवाते हैं या इंपोर्ट करवाते हैं। तो आपने 1 लाख मोबाइल इंपोर्ट करवाने हैं, तो अब आप क्या करेंगे? आप इस कंपनी की हेल्प ले सकते हैं। ये आपके सामान को वहां से इंडिया में इंपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद ऐसा नहीं है कि शिप से निकाला तो आप अगले दिन ही लेके जाओ, साथ में आपको वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे और आप आराम से सामान को अपना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेनली इनका काम आपको समझ आ गया है। अब फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 95,000 टीयूज इंपोर्ट कर चुके हैं। टीयूज का मतलब होता है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। आपने बड़े बड़े कंटेनर्स देखे होंगे, उनका साइज लगभग 20 फुट के आसपास रहता है। वो एक जनरल यूनिट होती है कार्गो की। तो ऐसे 95,000 कार्गोज वो इंपोर्ट कर चुके हैं ओशन के थ्रू। इनके पूरे इंडिया में 8 ब्रांचेस हैं। कहां पर है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इनकी रीच की बात करें तो ये यूरोप के अलावा नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड एशिया, ऑलमोस्ट सभी जगह पे एक्सपोर्ट का काम करते हैं। जिस काम को करने के लिए इनके पास 171 ओवरसीज एजेंट्स, 98 शिपिंग लाइंस, 52 ट्रांसपोर्टर्स, 43 कस्टम एजेंट्स, 22 एयरलाइंस और 20 कंसोल एजेंट्स हैं। इसके अलावा इनके पास 17 कमर्शियल व्हीकल्स भी हैं। तो अब आपको इनका बिजनेस भी समझ आ गया है। अब इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसके जो एसेट्स हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका जो रेवेन्यू है वो भी लगातार बढ़ रहा है। इवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा खासा बढ़ा है। एबिटा भी आप देख सकते हैं कि वो भी बढ़ा है। नेटवर्थ भी बढ़ी है और साथ ही इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़े हैं और बढ़ी है इनकी बोरोइंग्स। लेकिन अगर हम इनके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो इतना ज्यादा नहीं है। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 56%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 72% का है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छा खासा है। पैट मार्जिन सिर्फ 6% का है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफी कम है। एबिटा मार्जिन भी 8% के आसपास आ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से कम माना जाएगा। और मार्केट कैपिटलाइजेशन मोटा मोटा 1200 करोड़ के आसपास बैठ रही है। अब यहां पर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी 15 महीने पहले बनी थी, तो फिर मैंने इसका इतने पास का डेटा कैसे बता दिया? जब कोई कंपनी थी नहीं तो फिर इतना डेटा अवेलेबल कैसे है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि कंपनी ने 15 महीने पहले ही अपना बिजनेस शुरू किया। ये कंपनी 2006 से अपना काम करते हुए आ रही है और 2022 तक ये एज अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड थी। फिर 2022 में इन्होंने एज अ प्राइवेट लिमिटेड इसको रजिस्टर किया और फिर 2024 जून की जो हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर कंपनी ने अपने स्टेटस को पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट किया था। तो कंपनी बहुत पुरानी है, बस उसकी जो इनकॉर्पोरेशन डेट है सर वही नहीं है। तो यहां तक आपने देख लिया है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे खासे हैं। इवन यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका जो रेवेन्यू है वो 89% बढ़ा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 81% बढ़ा है। तो अब अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके एक लॉट में अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 14,706 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई में आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। तो अब चलिए सीधा इसका एसडब्ल्यूओटी एनालिसिस करते हैं, यानी इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को समझते हैं। जिसमें सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्ट्रेंथ की। तो भले ही कंपनी की इनकॉर्पोरेशन डेट नहीं है, लेकिन कंपनी को बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का और ये तीनों ही तरह की लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यानी ओशन, एयर एंड रोड के थ्रू आप लॉजिस्टिक सर्विसेज इनसे ले सकते हैं। इसके अलावा ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को भी
पूरी तरीके से हैंडल करते हैं। साथ ही ये एसेट लाइट मॉडल के ऊपर काम करते हैं, यानी इनके जो खर्चे होते हैं वो उतने ज्यादा नहीं होते हैं जितने बाकी कंपनीज के हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए आज के टाइम पर ई कॉमर्स बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसका बेनिफिट भी इस कंपनी को मिल सकता है। बाकी अगर वीकनेस की बात करें तो देखिए वैसे तो कंपनी बहुत पुरानी है, मैंने आपको बताया है, लेकिन रिसेंटली इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है इसको एज अ प्राइवेट लिमिटेड, फिर एज अ पब्लिक लिमिटेड, जो कि मेन पर्पस आईपीओ लाना ही रहा होगा। दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी थी वो ये पैट मार्जिन इनका बहुत 5% के आसपास है, जो कि बहुत कम है। इसके अलावा तीसरी वीकनेस है कि इस सेक्टर में भी कंपटीशन अच्छा खासा है। और इसके बाद नेक्स्ट वीकनेस है कि ये अपने बिजनेस के लिए थर्ड पार्टीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो देखिए इस सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है। गवर्नमेंट ने भी इस सेक्टर के लिए पीएम गति शक्ति एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी बना रखी है, जिसमें गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वो आज के टाइम पर टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा थ्रेट की बात करें तो देखिए इस सेक्टर में जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है फ्यूल प्राइस का, और वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होती रहती है। कभी अगर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कंपनी को प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है। कभी रेगुलेटरी चेंजेस आते हैं, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिए थे, तो अगर ये यूएस में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ज्यादातर रेवेन्यू वहां से आता है, तो फिर इनके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। और ऐसे ही कभी रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं तो उससे इनके बिजनेस को एक हिट देखने को मिल सकता है। तो आपको ये सब कुछ भी क्लियर हो चुका है, तो अब चलिए इसके जीएमपी के बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले ही क्लियर कर दूं कि जीएमपी कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, आप वहां से थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। बाकी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। और अभी इसका जो जीएमपी है वो 9.3% के आसपास चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट का लिंक दे रखा है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।